हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैसिफिक वॉल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होली पूजन के लिए जब हम जाते हैं तो हम कौन कौन सी सामग्री लेकर जाते हैं। देखिए, ये मैंने एक थाली ले ली है। बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं होती है, कम चीज़ें ही होती हैं। इस थाली में आराम से आ जाएंगी। और जब हम होली पूजने जाते हैं तो इस तरह का थाल ही लेके जाते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग इस थाली में क्या क्या लेके जाते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग सा रिवाज है मेरी फैमिली में इस सामग्री को लेकर ही, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। वो पहले मैं आपको सामग्री दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आटा ले लेंगे। जब हम होली पूजने जाते हैं तो गेहूं का आटा लेकर जाते हैं, गुड़ लेकर जाते हैं। ये मैंने यहाँ पर गुड़ ले लिया है। पूजन के लिए हल्दी लेकर जाते हैं, क्योंकि होलिका माता को भी हल्दी चढ़ाई जाती है। और जो लोग भी पूजा करते हैं सभी को हल्दी का टीका लगाया जाता है। हमारे यहाँ पर होली का टीका नहीं लगाते हैं, इस दिन हल्दी का ही टीका लगाते हैं। तो मैंने हल्दी ले ली है। और इसके बाद लिया है मैंने एक कच्चा सूत। ये कच्चे सूत की कुकड़ी है। जब ये बाजार से लेके आते हैं, देखिए इस तरह का होता है। जब बाजार से लेके आते हैं तो बहुत अच्छे से बनी हुई थी, लेकिन ये थोड़ी पुरानी हो गई है। और वैसे भी इसका साल में एक ही बार प्रयोग होता है, एक दो बार ही, तो इसलिए रखी रहती है। जब आप लेके आएंगे तो बहुत अच्छी सी कुकड़ी बनी हुई मिलेगी इसकी। हम लोग इसे मतलब कच्चे सूत की कुकड़ी कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे। तो ये कच्चा सूत बहुत जरूरी है लेके जाना। कुछ लोग कलावा भी ले जाते हैं, तो आप कलावा भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कच्चा सूत ही लेके जाया जाता है। इसी से होली की जो परिक्रमा होती है वो की जाती है हमारे यहाँ पर। और इसके बाद ली है मैंने जौ की बालियां। ये जौ की बाली जरूर ली जाती है। और ये 5, 7 या 11 इस तरह से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 7 जौ की बाली ले ली है, जो कि पूजा के लिए हमें चाहिए होगी। तो ये ले लेंगे हम। इसके बाद हम कुछ सिक्के ले लेंगे, जो कि हम पूजा में चढ़ाएंगे। यहाँ पर हम कागज के नोट नहीं लेंगे, सिक्के लेते हैं हमारे यहाँ पर। आप अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी सिक्के ले सकते हैं। इसके बाद मैं लूंगी नारियल। ये वही नारियल है जो हमने बिड़कले बनाते टाइम बनाया था। और ये बहुत अच्छे से बजेगा। जब आप इसको बजा कर देखेंगे तो बहुत अच्छी आवाज आएगी इसमें, सुपारी जो हमने डाली थी उसकी। और इस नारियल को भी हम पूजा की थाली में रख लेते हैं। इसके बाद मैंने लिए हैं कुछ फूल, जो कि हम पूजा में चढ़ाएंगे। यहाँ पर आप कोई भी फूल ले सकते हैं, किसी भी कलर के। और इसके बाद मैंने लिया है 1 लोटा शुद्ध जल। तो ये मैंने शुद्ध जल ले लिया है, थाली में रख लेंगे इसको भी। और ये फिर हम लेंगे ढाल बिड़कले की माला। जो भी हमने ढाल बिड़कले बनाए थे उन सब की हम सूखने के बाद माला बना लेंगे। और फिर जब हम होली पूजने जाएंगे तो ये माला साथ लेके जाएंगे। और जब हम पूजा करेंगे तो ये माला भी वहीं पर रखी जाएंगी और इनके साथ ही हम पूजा करेंगे। फ्रेंड्स, इन सब चीजों के साथ ही मेरी ससुराल में ये रिवाज है कि इस तरह का एक कपड़ा होता है, जो कि जब बेटा होता है तो उसकी छूछक में आता है ये कपड़ा। और इसी को ढक के पूरे जो भी ये थाल है इस पर यही कपड़ा ढक के लेके जाया जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कोई थाल पोस या कोई दूसरी चीजें ढक के ले जाओ। यहाँ पर यही ढक के लेके जाया जाता है इस थाल पर। और देखिए, ये इस तरह का एक कपड़ा होता है। इस पे अष्टदल कमल और ये सारी चीजें बनी होती हैं, स्वास्तिक जो शुभ चिन्ह होते हैं हमारे, ये सारे बने होते हैं। और ऐसे इसको ढक के लेके जाते हैं, चाहे कितना भी पुराना हो जाए, इसको धोया भी नहीं जाता है। और इस तरह से इसको ढक के तब हम लेके जाते हैं। और जैसे सबसे बड़ा जो बेटा होता है उसके छूछक में जो पोतड़ा आता है उसको लेके जाते हैं ढक के। और बाकी उसके बाद फैमिली में जो भी बेटे होते हैं उनका पोतड़ा साथ में लेके जाया जाता है। जैसे अगर 3 देवरानी जेठानी है तो उनमें से जो सबसे बड़ा बेटा होगा जिसका, उसका पोतड़ा ढक के लेके जाएंगे। बाकी जो बेटे होंगे उनका साथ में लेके जाएंगे। और ये रिवाज मेरे ससुराल में है, मेरे मायके में ऐसी कोई रिवाज नहीं है। तो अगर आपके यहाँ पे भी कोई ऐसी रिवाज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, ये थी वो सामग्री जो हमें होली पूजन के लिए चाहिए होगी। ये मैंने आपको दिखा दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।